Now, hello guys, once again, welcome back to our channel Commerceade. Today we are going to discuss the very most important chapter जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन अकाउंटेंसी की नैया को पार लगाएगा। जी हाँ, आइए आज हम डिस्कस करेंगे वो ऐसा चैप्टर जो कि बेहद ही आसान है और ये हमारे बोर्ड के अकाउंटेंसी के पेपर को नैया को पार लगाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। गाइस, इसका नाम है कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज, जो कि बोर्ड में फ्री मार्क्स के आता है। या तो कॉम्परेटिव आएगा या कॉमन साइज आएगा। उसमें कैसे अप्रोचेस होंगे गाइस, आइए आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज। जय हिंद एवरीवन। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर अपना कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज। कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज जो कि हमारे एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा और ये कंफर्म है गाइस, ये कंफर्म है आना। 3 मार्क्स का ये कंफर्म है आना। अगर हम इसको समझ लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से इसके अप्रोचेस और उसके प्रिंसिपल को जान लेते हैं तो हमारे बोर्ड में ये हमारी नैया को पार लगाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दोस्तों, ये एक तरीके से पहले ये है क्या, ये हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस करने का एक टूल है। ये क्या है? टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस करने का ये क्या है गाइस? एक टूल है। एक टूल है जिसके वजह से हम अपने फाइनेंशियल पोजीशंस के एनालिसिस करते हैं। हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, हमारे फाइनेंशियल में प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, पिछले साल कितना रहा है, अब बढ़ा है, घटा है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज के बारे में। गाइस, ये 2 अलग चैप्टर है, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बोर्ड को मद्देनज़र देखते हुए अपने कॉमर्सज़ादे की जर्नी को चल रहे हैं, तो इसमें 1 शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा। इसमें बोर्ड में या तो कॉम्परेटिव से क्वेश्चन आएगा या कॉमन साइज से। गाइस, चाहे जो भी हो, कॉम्परेटिव हो या कॉमन साइज हो, हमें इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एक तो आएगा या एक इस पे पढ़ना हो हमें बैलेंस शीट, एक हमें पढ़ना है बैलेंस शीट और एक पढ़ना है हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पढ़ना है बैलेंस शीट, एक पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मींस हमें बैलेंस कॉम्परेटिव का भी बैलेंस शीट पढ़ना है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का भी बैलेंस शीट पढ़ना है और हमें कॉमन साइज का भी बैलेंस शीट पढ़ना है। समझे दोस्तों? हमें कॉम्परेटिव की भी बैलेंस शीट पढ़ना है और हमें कॉमन साइज की भी बैलेंस शीट पढ़ना है। इसी तरीके से हमें कॉम्परेटिव में भी P&L अकाउंट पढ़ना है और इसी तरीके से कॉमन साइज का भी पढ़ना है। मतलब मोटा मोटा अगर देखा जाए दोस्तों, तो हमें ये पता चला कि हमें इस चैप्टर में एक बैलेंस शीट पढ़ना है, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना है। एक बैलेंस शीट पढ़ना है, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। अब आपका ये लक होता है कि एग्जाम में दोनों में से एक आएगा, या कॉम्परेटिव का बैलेंस शीट दे दे या कॉमन साइज का P&L अकाउंट दे दे, या कॉम्परेटिव का ही बैलेंस वो P&L अकाउंट दे दे और कॉमन साइज का ही P&L अकाउंट दे दे। ये आपके लक पे डिपेंड करता है दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, दोनों में से एक आएगा। आपको ऑप्शनल या तो कॉम्परेटिव करिए या कॉमन साइज करिए, और ये डिपेंड करता है कि कॉम्परेटिव का बैलेंस शीट दे दे, कॉमन साइज का P&L दे दे, या कॉम्परेटिव कॉमन साइज दोनों का ही P&L दे दे। तो ये दोनों में से एक करना है। आपको जो बेहतर लगेगा दोस्तों वो करिएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरा कॉम्परेटिव का बैलेंस शीट, कॉमन साइज का बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉमन साइज का स्टेटमेंट, दोनों ही डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले ये समझ लीजिए, जो ये कॉम्परेटिव होता है, कॉम्परेटिव हॉरिजेंटल
हॉरिजेंटल एनालिसिस है, हॉरिजेंटल लाइन जानते हैं ना, ऐसे, और कॉमन साइज जो है ये वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब ऐसे। आप ऐसे याद कर सकते हैं, एग्जाम में आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव में कैसे करना है, कॉमन साइज में कैसे करना है। तो आप समझ लीजिए हॉरिजॉन्टल में ऐसे कंपैरिजन चलता है और कॉमन साइज में ऐसे। ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और इस तरीके की लाइन को क्या बोलते हैं, कॉमन साइज। सो दोस्तों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्परेटिव का बैलेंस शीट, दोनों कॉम्परेटिव का और कॉमन साइज का। सो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट ऑफ बोथ कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज। सो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं पहले कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। कॉम्परेटिव मतलब कंपैरिजन करना, पहली वाली कैसी थी, अब वाली कैसी है। कंपैरिजन पास्ट प्रेजेंट मतलब प्रीवियस ईयर करंट ईयर। कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन। और मैंने आपको बता रखा था ये हॉरिजेंटल होती है, मतलब हॉरिजेंटल हम इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने एक बैलेंस शीट का सिर्फ सिंपल एज इट इज बैलेंस शीट को उतारा। जब भी कॉम्पैरेटिव आए आपको 4 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये तो सिंपल एक बैलेंस शीट है, पहला कॉलम, इस कॉलम को बोलते हैं कॉलम ए। दूसरा कॉलम, इस कॉलम को बोलते हैं कॉलम बी। इस तीसरा कॉलम सी, फोर्थ कॉलम डी, चौथी वाली डी। सो गाइस आपको 4 कॉलम की जरूरत पड़ेगी, ए बी सी डी। अब ये ए बी सी डी कौन बला है, आइए मैं बताता हूँ आपको। कोई बला नहीं है। आइए, ये ए जो है इसमें आप हमेशा प्रीवियस ईयर के अमाउंट को लिखिएगा। जैसे मान लीजिए कि 2020 है और 2019 है, तो गाइस पहले 2020 और 2019 मत लिख दीजिएगा, ये तरीका नहीं है। पहले 2019 लिखना है फिर 2020। मीन्स जो हमारा पहला है प्रीवियस ईयर वो लिखाता है, फिर करंट ईयर लिखाता है। तो पहले जो हमारा प्रीवियस ईयर के सारे अमाउंट रहेंगे वो यहाँ लिखाएंगे, बी में करंट ईयर के अमाउंट लिखाएंगे। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में चेंज कितना हुआ, मतलब कि करंट ईयर के अमाउंट को प्रीवियस ईयर अमाउंट से चेंज करेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं सी निकालना हो तो बी में से ए को माइनस कर दीजिए, इस वाले अमाउंट में से इसको माइनस कर दीजिए। और डी कैसे निकलेगा, जो यहाँ चेंज आया है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। और डी कॉलम का नाम है परसेंटेज चेंज। अब डी कैसे निकलेगा, जो आपने ए लाया है तो इसको क्या करेंगे, नीचे बेस हमारा क्या है ए, सी बाई ए इंटू 100। अरे यार ये कुछ भी नहीं है, कॉलम तो ये बता रहा हूँ। जैसे अमाउंट पहले 100 था अब 80 हो गया, इसमें कितने परसेंटेज की चेंजेस हुई है, देखिए 100 से 80 हो गया, मतलब अगर हम देखें तो 20 चेंज हुआ है। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो 100 में से 20 इंटू 100 तो ये 20%। ठीक है दोस्तों, हमें यही निकालना है। इस पे परसेंटेज क्या है, कुछ भी नहीं है। प्रीवियस अमाउंट से अब हुआ है वो कितना एब्सोल्यूट चेंज हुआ है उसी को हमें निकालना है। आइए बहुत आसानी तरीके से हम इसको निकालेंगे। एक इमेजिनरी फिगर लेते हैं। मान लीजिए पहले प्रीवियस ईयर शेयर होल्डर फंड कितना था, 3,50,000, और अब कितना हो गया, मान लीजिए अब हो गया इसका कुछ भी ले लीजिए, 4,50,000 हो गया, 4,50,000 हो गया।
फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पहले कितना 1.5 लाख, अब कितना हो गया 2,25,000। और मान लीजिए ट्रेड पेबल कितना था 50,000, अब हो गया घट के 25,000। ठीक है, अगर इसका टोटल जोड़े तो कितना होगा, मैं इमेजिनरी ले रहा हूँ, 3.5, 4, 5, 5.5 लाख। इसको दे जोड़िए 4,50,000 और 25 इसको दे दे तो कितना हो जाएगा 2.5 लाख। 2.5 लाख और 4.5 लाख कितना हो जाएगा 7 लाख, 7 लाख। 7 लाख कैलकुलेशन देख लीजिए गाइस, 2,25,000 और 25 2.5 लाख, 2.5, 50, 5, हाँ ठीक है। अब इसी तरह एसेट्स का ले लेते हैं, इसी तरह के एसेट्स का ले लेते हैं। मान लीजिए पहले था 3 लाख, अब हो गया है 4 लाख, और यहाँ हो गया मान लीजिए 2 लाख। पहले अब कितना था 2,50,000 और अब ये कितना हो गया 3 लाख। एसेट्स और लायबिलिटी सेम होना चाहिए ना, मैंने इसी तरीके से फिगर लिया कि एसेट्स और लायबिलिटी सेम हो जाए। इसको जोड़िए 5,50,000, एसेट्स 7 लाख। समझ में आ रहा है गाइस? मैंने इमेजिनरी फिगर लिया। आपके पास जो भी एग्जाम में एक बैलेंस शीट आएगी, सिंपली क्या करिएगा आप, सबसे पहले प्रीवियस ईयर अमाउंट को लिखिएगा ए, फिर उसके बाद करंट ईयर का अमाउंट लिखिएगा बी, करंट में से प्रीवियस ईयर को माइनस करिएगा, आपका आ जाएगा सी, फिर उसका परसेंटेज निकाल दीजिएगा। आइए देखिए कैसे, सी कैसे निकला, बी बाई ए। 4.5 लाख में से 3.5 लाख निकला, कितना आया 1 लाख। 2.25 में से 2.5 माइनस किए, कितना आया 50 और 25 75। 25,000 में से 50,000, ठीक है, ये -25,000। गाइस माइनस प्लस का ध्यान रखना है आपको। तो अगर इसको हम जोड़े तो कितना आ जाएगा 25, और इसमें से चला गया तो कितना हो गया 50,000, ये आ गया 1,50,000। इसी तरीके से इसको भी चेंज करें। अब पहले अब देखिए परसेंटेज निकालने का तरीका, पहले 1 लाख, पहले सी लिख रहे हैं, सी कितना है 1 लाख, और ये ए कितना है 3.5 लाख। बेस हमेशा प्रीवियस ईयर रहेगा, इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10 ऑफ 5 2 10, 5 7 35, 200 डिवाइडेड बाई 7, 7 कितना आएगा 7 2 14। कभी कैलकुलेटर का सहारा मत लीजिएगा, एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जो हथियार नहीं मिलेगा उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए 7 2 14, 6 गया, 7 7 14 7 8 56, 7 8 56, 4 गया वहाँ पे, 7 5 35, 7 7 49। पहले वाले का आया 28.57%। 28 इसको और बड़ा कर देते हैं, बड़ा का डिमांड है, इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका निकाल लेंगे, देख रहे हैं कि नहीं आप, सिंपल मैंने परसेंटेज निकाल दिया। इसी तरीके से इसका परसेंट निकाल दीजिए। पहले ऊपर क्या लिखेंगे, जितना चेंज हुआ है, बेस क्या है इसका 1,50,000 इंटू 100, 1 2 3, 1 2 3, 1 से 1 यहाँ काट दिया, पूरे 75, 5 10 ये आ गया 50%। अब आ जाइए इसका निकालिए, ब्रैकेट में 25,000, नीचे 50,000 इंटू 100, ये कितने बार में कटा 2 5 10, मतलब 50% का ब्रैकेट में, ठीक है गाइस। अब इसका कर लीजिए टोटल का, 1,50,000 और 50, 1,50,000 नीचे ऊपर, नीचे 5,50,000 इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 3 15, 5 1 5, 5 1 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 300 डिवाइडेड बाई 11, 11 2 22, फिर यहाँ कितना कैरी गया 8, 11 7 77, फिर कितना कैरी गया 3, 11 2 22, 8, 11 7 77,
ठीक है गाइस, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ। फिर इसी तरीके से हम इसका करेंगे। 3 लाख से 4 लाख से 3 लाख हो गया, 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख, 3 लाख माइनस 250 50, और यहाँ कितना आ जाएगा 150। इसका भी परसेंटेज निकाल लीजिए। ऊपर 1 लाख, नीचे 3 लाख इंटू 100, 1/3 तो जानते ही गाइस, 1/3 100 को डिवाइड करेंगे तो 33.33% आते हैं। तो हम लोग 1/3 कितनी बार ही डिवाइड किए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर नीचे आइए, इसका 50,000, नीचे 250, हमेशा बेस लेना नीचे, ये जो प्रीवियस ईयर है नीचे प्रीवियस ईयर ही रहेगा। 1 2 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 20%। और इसका टोटल का निकाल दीजिए, कितना है ऊपर 1,50,000 अपॉन ये कितना है 5,50,000 इंटू 100। मेहनत मत करिएगा, ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं 27.27%। सो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको समझ में आ गया होगा कॉम्पैरेटिव में क्या करते हैं। कॉम्पैरेटिव मतलब ही होता है कंपैरिजन। अरे तो रंग बदल दिया यार, काला से नीला हो गया, सकला कबूम बुम, ये तो जादू हो गया। काला से रंग बदल के सफेद हो गया, काली वाली गोरी हो गई। ठीक है, तो देखिए मैंने इंक ब्लैक वाले में नीला डाल दिया, तो देखिए गाइस ये क्या हो गया, रंग बदल दिया। काला काला चलते चलते जो डसते गए वो अब देखिए नीला हो गए। यही लाइफ का रूल है गाइस, जो आपको डसते रहेंगे वो एक दिन अपने रंग को बदल के कहेंगे अरे हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। सो ये हो गया आपका कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। अब आइए, बैलेंस शीट का कॉम्पैरेटिव हो गया, अब बैलेंस शीट का कॉमन साइज। ठीक है गाइस, कॉम्पैरेटिव कॉमन साइड का एक बैलेंस शीट, कॉम्पैरेटिव कॉमन साइज का एक पी&एल अकाउंट, बस हमें यही पढ़ना है, दो ही आएगा, एक बैलेंस शीट एक पी&एल अकाउंट। ठीक है, तो हमने कॉम्पैरेटिव का एक बैलेंस शीट पढ़ लिया, अब कॉमन साइज का एक बैलेंस शीट पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए अब हम पढ़ेंगे कॉमन साइज का बैलेंस शीट। सो गाइज आइए, बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट कॉमन साइज। बैलेंस शीट के दो पढ़ने हैं, कॉम्पैरेटिव कॉमन साइज, पी&एल अकाउंट के दो पढ़ने हैं, कॉम्पैरेटिव एंड कॉमन साइज। तो हम लोगों ने बैलेंस शीट के एक पार्ट पढ़ लिया, कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट। अब पढ़ेंगे कॉमन। कॉमन मतलब तो समझ रहे हैं, कॉमन मतलब एक कॉमन, जो मेरी कल थी वही आज है, जिंदगी भर अंतिम क्षण तक मेरी वही रहेगी। क्या? कॉमन। हम बदलने वाले में से नहीं, कॉमन है भैया, कॉमन वही रहेगी हमारी। तो आइए कंपैरेटिव का कंपेयर करेंगे, पिछला वाला ये था, अगला वाला बढ़िया कौन है, गलत बात। कॉमन साइज फिक्स लेके चलिए। आइए, कॉमन साइज मतलब जब हम वो एनालिसिस करेंगे तो गाइज नाम से ही बता रहा है स्टूडेंट कि हमें किसी एक चीज़ को कॉमन लेके चलना है, किसी एक चीज़ को कॉमन लेके चलना है। तो जब भी कॉमन साइज आए बैलेंस शीट में तो इसका कॉमन क्या होता है, टोटल। और इसका कैलकुलेशन बहुत आसान रहता है। देखिए हर काम में, और इसमें देखिए प्रीवियस से करंट, इसमें कॉलम क्या बन सकता है, परसेंटेज चेंज इन 2023, परसेंटेज चेंज इन 2024। और गाइज मैंने अपने पहले ही शुरुआत के ही लेक्चर में बताया था आपको कि ये वर्टिकल एनालिसिस है और कॉम्पैरेटिव हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, समझ में आ रहा है आपको? काट दीजिए एकदम, आए जैसे एग्जाम में गाजर मूली की तरह। कॉम्पैरेटिव है हॉरिजॉन्टल मार दीजिए, कॉमन है वर्टिकल मार दीजिए, खल्लास। आइए देखिए कैसे करना है हमें। देखिए कॉमन क्या लेना है, नीचे 5,50,000, ये नीचे इंटू 100, बदलता रहेगा ऊपर। बस आइए 3,50,000, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4 1 2,
100 को रहने देते हैं, जो भी आएगा पॉइंट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ऊपर क्या आया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। ऊपर गया 5 7 जा 35, 700 को 11 से, 700 को 11 से, 11 6 जा 66, 4 गया, 11 3 जा 33, पॉइंट फिर कितना आया यहाँ पर 33, 7 बचा, 11 6 जा 66, फिर 4 बचा 63.3। अब यहाँ देखिए फिर 1,50,000, कॉमन वही रहेगा नीचे, 5,50,000 इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 3 या 15, 11, 300 डिवाइडेड बाई 11, 11 2 या 22, 8 गया, 11 7 जा 77, 3 गया, 11 2 जा 22, 8 गया, 11 7 जा 77, 27.27। अब आइए इसी तरीके से इसका भी निकालेंगे। 50,000 नीचे रहेगा, 5,50,000 इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 1 जा 5, 100 को 11 से डिवाइड कर देंगे, 100 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 9 जा 99, पॉइंट 1 बचा 0, 11 9 जा 99 और 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाया, 11 9 जा 99। ठीक है गाइस, अब आप इसको जोड़ेंगे, तो 100% ही आएगा। ठीक है, देखिए 5, इसको भी अगर करेंगे तो कितना आएगा, 5,50,000 डिवाइडेड बाई 5,50,000 इंटू 100, तो 100, और ये पूरा परसेंटेज जोड़ेंगे। देखिए ये दोनों 90 आ गया, 91.1, 9 जोड़ेंगे 91 और ये 900, यही आएगा। अब इसी तरीके से ऐसे देखिए, इसी तरीके से एसेट्स का निकाल लेंगे, 3 लाख नीचे। अब यहाँ टोटल क्या रहेगा, यही 5,50,000 इंटू 100, 1 2 3 4 5, ज़्यादा कट गया, 1 2 3 4, 30/55, 5 6 या 30, 1 1, 600 को 11 से डाल दीजिए, 11 5 जा 55, 5 गया यहाँ पर, 11 4 जा 44.6 गया वहाँ पर, 11 5 जा 55, ये आ गया। अब इसी तरीके से इसको 2,50,000 डिवाइडेड बाई 5,50,000 इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 5 25, 11, 500 को 11 से इससे मल्टीप्लाई करके 500 होगा ना, 500 को 11 से कर दीजिए, 11 4 जा 44, 6 गया, 11 5 जा 55, 5 गया। तो इसको भी देखिए जब जोड़ेंगे आप तो 100 ही आएगा, 45 और 54 कितना हो जाएगा, 5 4 9, इसको 1 बढ़ा लीजिए, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10, 5 4 9, देखिए इसको भी देंगे 100% ही आएगा। और अगर इसका देखें 5,50,000 अपॉन 5,50,000 इंटू 100, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से 2024 का निकाल लेंगे, नीचे क्या है 7 लाख, 5,45,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख। अब कॉमन किसको लेंगे इधर, इसको टोटल कर लेंगे, 7 लाख इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 450 डिवाइड बाई 7, 7 5 30, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 3 चला जाएगा यहाँ पर, 7 3 जा 21.9 चला गया, 7 4 जा 28 चला जाएगा ना, 7 4 जा 28, 2 चला जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 6 चला जाएगा,
7 7 जा 49, 7 8 जा 56, ये हो गया। अब आइए इधर 2,25,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख इंटू 100, 1 2 3 1 2 3 है ना, और यहाँ तो इससे भी कटेगा 1 2 1 2, 7 से काटिए इसको, 7 3 या 21, 2 गया, 7 2 या 14 पॉइंट, 10 हो गया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 32.14% इसका आ जाएगा। यहाँ देखिए कितना है, 25 आइए 25,000 और नीचे वही 7 लाख इंटू 100, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2, 7 3 या 21, 4 गया, 7 3 या 21, 4 गया, 4 गया, 7 5 जा 35, 5 गया, 7 7 जा 49। अब दोस्तों अगर इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी 100% ही आएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा, 8 4 12, 12 7, 12 7 19, 1 पॉइंट बढ़ा दीजिए वही आएगा, 1 12, ठीक है। आप जब करेंगे तो देखिएगा ये 100% ही आएगा। यहाँ भी वही कर सकते हैं, ये टोटल अपॉन टोटल 7 लाख अपॉन 7 लाख इंटू 100, कितना जगह 100%, और इस पर जोड़ेंगे भी तो 100% आएगा। इसी तरीके से इसका 4 लाख डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 7 लाख इंटू 100, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 400 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 5 जा 35, 5 गया, 7 7 जा 49, पॉइंट 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ये हो जाएगा। फिर यहाँ कितना है 3 लाख डिवाइडेड बाई 7 लाख इंटू 100, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 300 को 7 से डिवाइड करिए, 7 4 जा 28, 2 गया, 7 2 जा 14, 0.6 गया, 7 8 जा 56, 4 गया, 7 5 जा 35, इसको 6 ले लेते हैं, ठीक है। और इसको भी जब जोड़ेंगे तो गाइस क्या आएगा 100%। देखिए वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेटर पे नहीं कर रहा हूँ। कैलकुलेटर पे करूँगा 2 मिनट में चला जाएगा, और आपके बोर्ड में झामुरा कैलकुलेटर नहीं आएगा, कैलकुलेटर नहीं आएगा। आपको इसी तरीके से अपने बुद्धि का यूज़ करके आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो खड़ 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 इतना आया, खड़ 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 इतना आया, नहीं, मैं आपको डिवाइड करने का तरीका भी बता रहा हूँ क्योंकि आप एग्ज़ाम में फेडअप ना हो जाए। इसी तरीके से डिवाइड करना है, और आपको कॉमन साइज़ में क्या होगा कि आपको नीचे 100% आएगा। इसको जोड़ेंगे 100, इसको जोड़ेंगे 100, इसको जोड़ेंगे 100, इसको जोड़ेंगे 100। सो गाइज ये रहा बैलेंस शीट कॉम्परेटिव का कॉमन साइज का। अब हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे जो कि पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो हमारा एक डेस्टिनी खत्म हो गया, ठीक है। अब आएंगे हम किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। सो गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ऐसे ही करना है। सो गाइज आइए अब डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस को फॉलो करना है गाइज, एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप जानते हैं टोटल सेल होता है। इसमें जितने इनकम है ऐड करेंगे, अदर इनकम, जितना इनकम रहेगा उसको ऐड कर दीजिएगा, फिर आपके पास एक टोटल आ जाएगा। फिर क्या करिएगा, एक्सपेंस का कॉलम बनाना है, ये ए पूरा हो जाएगा। फिर आपको एक्सपेंस, एक्सपेंस आपको दिया रहेगा, जितने भी एक्सपेंस है उसको जोड़िएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये भी एक्सपेंस है,
इसको भी जोड़ दीजिएगा। अदर एक्सपेंसेस, जितनी भी एक्सपेंसेस है गाइस उसको जोड़ लीजिएगा। ये बी है, ये ए है। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दीजिएगा। ये मान लीजिए हमारा 10 लाख आया है और ये मान लीजिए हमारा 6 लाख आया है। तो जो हमारा सी कॉलम है, मतलब सेकेंड फर्स्ट में से सेकेंड को जब माइनस करेंगे तो आपको क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो हमारा 4 लाख निकल के आया है ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से क्या माइनस कर देना है, टैक्स पेड। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा 40% चार्ज करना है, 30% चार्ज करना है, मान लीजिए 50% टैक्स पेड करना है। तो 4 लाख का 50% कितना जगह, 2 लाख। 2 लाख माइनस कर देंगे तब क्या जगह 2 लाख। ये जो 2 लाख निकल के आया ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कहने का मतलब ये है दोस्तों, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करना है, फिर जो आएगा वो प्रॉफिट क्या होगा, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। हमें यही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है। अब इसका क्या अप्रोच कॉम्परेटिव में होगा, क्या अप्रोच कॉमन साइज में होगा, आइए डिस्कस करेंगे। बस आप जानते हैं क्या, कॉम्परेटिव का हॉरिजॉन्टल और कॉमन का वर्टिकल। आइए गाइस डिस्कस करेंगे फॉर्मेट के साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। सो गाइस ये मैंने एक क्वेश्चन सेट किया है। देखिए ये एक्चुअली क्वेश्चन सेट नहीं किया है, ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, सर्च कर लीजिए। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, अदर इनकम दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है, एक्सपेंस दिया, ट्रेड। ये तो पता है कि ये देखिए ये दोनों क्या है, ये पूरा टोटल इनकम है, ये टोटल एक्सपेंस है, ये टैक्स माइनस करना है। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस आपको ध्यान में रखना है, हमें फॉर्मेट बना लेना है। उसी तरह कॉम्परेटिव, अभी हम पहले क्या करें, कॉम्परेटिव पे पता है आपको, ये क्वेश्चन है हमारा। पहले आ गया पर्टिकुलर, नोट अकाउंट, नोट नंबर A B C D, ये हमारा होता है पर्टिकुलर, नोट नंबर A B C D। बार बार बताना नहीं पड़ेगा गाइस आपको समझ गए। A मतलब प्रीवियस ईयर, B मतलब करेंट ईयर, B में से A को माइनस करेंगे C आ जाता है, D इसका परसेंटेज निकाल देंगे। बार बार वही चीज़ लिखकर आपको वीडियो लंबी नहीं करनी मुझे। सबसे पहला कॉलम किसका होता है, इनकम की, तो इनकम ये पहला कॉलम होता है। दूसरा कॉलम क्या होता है, पहले इनकम लिख लेते हैं, कौन कौन सी इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। देखिए ये दोनों को ऐड करते हैं, और देखिए ए में पहले प्रीवियस, ये ए है, ये बी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ध्यान रखिएगा। ए में प्रीवियस ईयर हमेशा लिखते हैं, प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 25 लाख, और करंट ईयर कितना है, 37,50,000। अदर इनकम कितना है प्रीवियस ईयर का, 5 लाख, और इनका कितना है करंट ईयर का, 4,50,000। ठीक है, टोटल इनकम अगर जोड़े कितना आएगा, 25 और 5 30 लाख, इनका जोड़िए 37 और 50 38 लाख पे 4 लाख जोड़ देंगे तो कितना जगह, 42 लाख। अब दूसरा कॉलम बनता है दोस्तों हमारा एक्सपेंस का, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कौन कौन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अदर एक्सपेंसेस, कहीं कहीं एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होते हैं। तो जितने भी एक्सपेंस हो गए, एम्प्लॉय बेनिफिट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या अदर एक्सपेंस, ये सब को जोड़ दीजिए एक्सपेंस पे। कितने एक्सपेंस है यहाँ, 2। कभी कभी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी होता है, ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या लिखेंगे, एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। दूसरा क्या है, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस जोड़ दीजिए। पहले प्रीवियस ईयर कितना है, 12,50,000, और करेंट ईयर कितना है, 22,50,000।
ठीक है। फिर ये कितना है 2,50,000 और ये कितना है 3,75,000। ठीक है। एक्सपेंस को जोड़ दीजिए 12 50 13 13 दो 15 लाख और 22 और 3 25 25 और 25,50,000 और 75 मतलब 26,25,000। देखिए गाइस 50 और 75 कितना हो जाएगा 1,25,000। 50 और 75 1,25,000। 1,25,000 किनारे रखिए 22 और 3 25 और 1 25 26,25,000। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एक्सपेंस। अब हमें क्या करना है फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। फर्स्ट में से सेकंड तो क्या आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आइए माइनस करिए 30 लाख में से 15 लाख गया तो कितना हो जाएगा 15 लाख। 22 लाख में से 26,25,000। 75 ऐसे ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 75 लेंगे तो 27 और 13 लाख 27 हो गया। फिर 3 लाख लेंगे 30 10 13 2 15,75,000। 15,75,000 कैलकुलेशन देख लीजिएगा इस 25 और 15 कितना का 27 27 और 5 32 10 42। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया ये हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे लेस टैक्स पेड। दोनों में 50-50% है 50%। तो 15 लाख का 50% 7.5 लाख। 15,75,000 का कितना होगा 50%। तो 15 लाख का तो हो जाएगा 7.5 और 75 का हो जाएगा 37,500। ये हो जाएगा 50%। इसको 2 से काट लीजिएंगे तो कितना आएगा 2 7 जा 2 से काट लीजिए 50% हो जाएगा 2 7 जा 14 1 गया 2 8 जा 16 2 7 जा 14 1 गया 2 5 जा 10 7,87,500 7,87,500। अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो वही आएगा हमारा 7,50,000 7,87,500। गाइस इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो ये जो निकल के आया हमारा ये हमारा क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम क्या करेंगे सी तो आप जानते ही हैं। सी में क्या करेंगे चेंज निकाल देंगे इसका इसमें से माइनस कर देंगे 37,50,000 मतलब 5 7 5 12,50,000 12,50,000। इसका कर लीजिए 4.5 में से 5 लाख को माइनस करेंगे तो 50,000 माइनस में आएगा 50,000 माइनस में। और देखिए 42 में से 30 माइनस करें तो 12 लाख और यहाँ भी देखिए वही आएगा। अब इधर आइए 22,50,000 में से 12,50,000 तक गया कितना आ जाएगा 10 लाख। और यहाँ 3,75 में से 2,50 50 और 25 नहीं 50 और 75 1,25 1,25,000। और यहाँ अगर जोड़ा जाए तो ये कितना है 11,25,000 और यहाँ से भी माइनस करें तो 26,25,000 में 15 लाख माइनस करते हैं 5 6 वगैरह। हाँ सही है। ये आ गया हमारा हाँ 15,75,000 में माइनस करें तो कितना आएगा 75,000 और 7,87,500 में से ये माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा
37,500, और अगर इसमें से माइनस करें तो आएगा वही 37,500। गाइस ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया कि नहीं? कैलकुलेशन एक बार देखिए। सो दोस्तों आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा। अब हम फटाफट क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। देखिए यही आपको पता है कि C/A करना है इंटू 100 करना है। तो देखिए 12,50,000, इसका तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 50% है, क्योंकि देखिए 12,50,000 12,50,000 25,000, बताइए 50% है। ये देखिए 5 लाख का कितना परसेंट 50, 1 0 डाय 10%, 10% कितना हो जाएगा 50,000, मतलब ये कितना है 10% माइनस में। अब इधर आ जाइए, इसका निकाल लीजिए। 12 लाख 30 लाख का 12 लाख कितना परसेंट होता है? तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कि 12 ऊपर 30 नीचे इंटू 100, 1 0 1 0 3 4 या 12, मतलब ये आ जाएगा 40%। अब ये आ जाइए, अब इसको देख लीजिए 1 2 3 4 5, नहीं ऊपर 4 ही है, 1 2 3 4 और 4 इधर से कट जाएगा। मतलब अगर ये देखें, यहाँ देख लीजिए 10 लाख ऊपर 12,50,000 नीचे इंटू 100, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और 25 से अगर काटे 25 25 4 या 100, और ये काटेंगे 5 बार में, और 5 2 या 10, मतलब ये 80% आ जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा 80%, ठीक है। और ये देखिए 2,50,000 1,25,000, मतलब ये भी कितना जगह 50%। इसको देख लीजिए 11,25,000 ऊपर 15 लाख, तो 11,25,000 नीचे 15 लाख इंटू 100, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 3 या 15, 5 2 या 10, 5 2 या 10, 5 5 या 25, 3 से काटिए 3 7 या 21, 3 5 या 15, कितना हो जाएगा ये 75%। और ये कितना आ जाएगा 75। अगर देख लिया जाए ये 1% हो जाएगा। 1% अगर 15,000 तो 75 या कितना होगा 5%। ये देख लीजिए 37,500 किसका परसेंट है? ये देखिए 1% अगर 7500 है, देखिए 1 2 2 0 काटिए तो 75%, ऐसे कर लीजिए आप 37,500 अपॉन 7,50,000, इसका भी 5% आएगा। मैंने देख लिया, आपको सिखा रहा हूँ बस। 1 2 3 1 2 3 4 4, ऊपर क्या बचा, ठीक है। काटिए इसको, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 1 बार में, या छोटा कर लीजिए 15 से काट लीजिए, 15 5 बार में 15, 15 दूनी 30 पूरे 75, 5 5 या 25, इसका भी कितना आया 5% ब्रैकेट में। और ये देख लीजिए इसका वही, जब इसका भाई ये आया तो ये भी तो 5% आएगा। सो मेरे भाई ये मैंने आपको कॉम्परेटिव बता दिया, किसका, पेरेंट अकाउंट का कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। अब आइए कॉमन साइज बताएंगे, तब से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने कॉम्परेटिव देख लिया होगा। अब आइए लास्ट क्षण की तरफ हम लोग चलते हैं, अपना कॉमन साइज। इसी क्वेश्चन का मैं कॉमन साइज बना देता हूँ। कॉमन साइज, कॉमन साइज, कॉमन साइज मतलब वही सेम चीज़ जैसा कि हम लोग बैलेंस शीट में पढ़ रहे थे। तो उस समय हम लोग कॉमन किसको ले रहे थे, टोटल को। यहाँ एक ही चीज़ कॉमन लेना है जिसका नाम है क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हर डेटा को हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड कर देना है। जितने भी डेटा हैं, मान लीजिए कितना है 2023 या 24, तो आपको पता है कि ये वर्टिकल एनालिसिस होता है। तो आइए परसेंटेज चेंज इन 2023, परसेंटेज चेंज इन 2024।
सो दोस्तों आइए करते हैं। तो हर चीज़ में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही कॉमन लेना है। तो ये देखिए, ये अगर ये खुद को डिवाइड करेगा तो ये 100% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 लाख को 25,000 से डिवाइड करना है। 5 लाख, नीचे हमेशा क्या रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बस हम इसको यहाँ डेटा रखते फीड करते चलेंगे और ये निकलता चलेगा। ऊपर क्या आया, 5 लाख, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3। देखिए 25 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20%। अब ऊपर देखिए क्या रखना है, 30 लाख। ऊपर क्या रखना है, 30 लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 100 बचा रहेगा। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 20 इंटू 60, 20 इंटू 2 6 जा 12, तो कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको, ये जो देखिए इसका कितना है, 50% ही है, कोई भी बता देगा। और ये देखिए इसका कितना है, 10% है। 25 लाख, ढाई कितना है भाई, हाँ 2.5 लाख है ना। देखिए 25 लाख का कितना परसेंट ये होता है, तो ये 2.5। हर समय आप कॉमन सेंस भी लगाना है थोड़ा सा। अब ये नहीं कि एग्जाम में हम पूरा कैलकुलेट, वो जो इजी है तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए 25 लाख का 10% कितना होता है, 2.5 लाख, तो ये कितना होगा, 10% होगा। और वही चीज़ 15 लाख, नीचे 25 लाख इंटू 100, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फ्री 5 5 2 10, 2 6 60, इसका सम ही आएगा 60%। अब इधर आ जाइए, तो अभी तो निकाला है इसको मैंने, ये कितना आ जाएगा, 60%। और ये देखिए 25 लाख का 7.5 लाख कितना आ जाएगा। अगर हम एक जीरो बढ़ाएं, 10% ये आ जाएगा, 10% 2.5 लाख, तो 30% कितना आ जाएगा, 7.5 लाख, तो ये कितना है, 30%। अब इसका निकाल दीजिए, ये भी कितना आ जाएगा, 30%। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अब इस तरीके से इसका निकाल लेंगे। इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या आएगा कॉमन, ये 37,50,000। अब नीचे क्या चेंज हो जाएगा, 37,50,000। पहले तो यही ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा, 100%। अब कितना आया मैंने, 4.5 लाख, 7 लाख 40 इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 से काटिए, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 2 गया 5 5 जा 25। ठीक है, 3 3 या 9, ये आ जाएगा 25, 25 चौक के 4 3 जा 12, ये कितना आ जाएगा, 12%। गाइज मैं आपको डिवाइड करके इसलिए दिखा रहा हूँ, एग्जाम में आपको अपने से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए, ये कितना आ गया, 42 लाख। ऊपर क्या ले लेना है, 42 लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना आया, देखिए गाइस ये 3 का डिजिबिलिटी है, आप एग्जाम में फंसेंगे। 4 2 6 3 के टेबल में आता है, 7 3 10 15 3 के टेबल में आता है। देखिए 3 से दोनों ही कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 गया, 3 4 जा 12, 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब ऊपर काट दीजिए 5 से, ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 2 जा 10, ये कितना आ गया, 14 दूनी 28। 28 को काटना है 25 से, 25 28, एक बार में 25, कितना आ गया, 3। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, एक बार में 25, 5 आ गया, पॉइंट 0, 25 दूना 50, में कितना आ गया, 1.12%। ठीक है, इसी तरीके से ये 22,50,000।
थोड़ा यहाँ वाला फिगर टेढ़ा पड़ गया है, कोई नहीं, हम सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 22,50,000 डिवाइडेड बाई 42 लाख इंटू 100। 1 2 3 4 1 2 3 4 एक जीरो से एक जीरो 10 बचा हुआ है पर। अब देखिए ये भी 3 का डिसेबिलिटी है। ओ शिट, गड़बड़ हो गया। यार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको लेना है 37,500 को। देखिए कॉमन है ना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 100 बचा है ऊपर, ठीक है, ये पूरा 100 है। और इसको काटिए 5 10, जब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60%। ये कितना आ जाएगा 60%। अब देखिए ये इसका कितना है, एक जीरो डाएंगे कितना आ जाएगा 3,75,000, मतलब ये कितना है 10% है, ठीक है। और यहाँ ये हाँ यही, फिर ऊपर लिखेंगे कितना 26,25,00 इंटू 37,50,000। 1 2 3 1 2 3 1 0 1 0, तो कितना आ जाएगा 26,250 डिवाइडेड बाई 375। देखिए ये 5 से काटेंगे आएगा 70, तो ये कितना आ जाएगा गाइस 70%। अब इधर आ जाइए, ये कितना आ गया 15,75,000 डिवाइडेड बाई वही 37,50,000 इंटू 100। 1 2 3 1 2 3 0 से 0 कट गया। जब आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा 42%। 42%। अब आ जाइए ये कितना है 78750 अपॉन 3750। जब आप इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 21%। और ये तो आप जानते हैं BSc का निकाले हैं, तो ये वही आएगा 21%। यहाँ मैंने एक ही क्वेश्चन का कॉम्पिटिटिव कॉमन साइज निकाल दिया, इसलिए मेरा कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल पड़ा। घबराइएगा नहीं, बोर्ड में इजी आएगा। आप देखिएगा इन दोनों का सम देखिए कितना आया 112। ये पॉइंट है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 112। आप देखिए इन दोनों का सम 70। इनका सम देखिए 42 में से 21। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप टोटल का निकालिए मत, क्योंकि बस यही को जोड़ के यहाँ लिख दीजिएगा। इन दोनों का सम देखिए यहाँ लिख दीजिएगा, इन दोनों को में से माइनस करके यहाँ लिख दीजिएगा। आप जब टोटल का निकाल रहे होंगे गाइस, तो यही जो परसेंटेज आपने निकला है इसको जोड़ देंगे और आपका ईजिली आ जाएगा। तो फाइनली आज हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट किया, जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव एंड कॉमन साइज, जिसका क्वेश्चन आना एग्जाम में कंफर्म में 3 मार्क्स का आता है। दोनों में से कोई भी एक आएगा, या बैलेंस शीट आएगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। आपको डिपेंड करता है कि कॉम्पिटिटिव का करना है या कॉमन साइज से करना है, कोई भी एक करना है गाइस। मुझे लगता है कि मैंने अपने हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आप इसको एक 1 शॉर्ट वीडियो है, ये पूरा देखिएगा और गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है। और गाइस इसको ज़रूर देख के जाइएगा, ये आपका एग्ज़ाम में आपकी नैया पार कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और याद रखिएगा एक चीज़, एग्ज़ाम में आपको हो सकता है डाउट आ जाए, तो जब भी कॉम्पिटिटिव आए तो क्या करना है हॉरिजेंटल, और जब कॉमन आए तो वर्टिकल। कॉम्पिटिटिव आए ऐसे सफ़ा कर देना और कॉम्पिटिटिव आए तो ऐसे सफ़ा करना, गाजर मूली की तरह सफ़ा। और गाइस फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह 1 शॉट की तरफ। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आता रहेगा, मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो देता रहूँगा जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तब तक के बने रहिए हमारे इसी चैनल के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद एवरीवन।